हमने थोड़ा सा वैक्यूम पूरा किया, बाकी हमने विल पावर के ज़ोर पे कर लिया। क्योंकि दो ही तरीके हैं, एक है विल पावर और दूसरा है स्किल पावर। और अगर आप थोड़ी सी स्किल्स इस्तेमाल करते हैं और बाकी आपके पास विल है, हमारे सब लोगों के पास विल होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम विल होती है। और ये जो विल होती है, जब हम स्किल्स इस्तेमाल करते हैं तो विल जाग पड़ती है कि अब मैं ठीक हूँ, विल ज़िंदा हो जाती है और बंदा स्किल छोड़ देता है। और अगर हम ये विल का इस्तेमाल ना करें और स्किल्स बढ़ाते रहें, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हम मुड़ के नशे की तरफ चाहत भरी नज़रों से नहीं देखेंगे। नशे की तरफ अगर हम चाहत भरी नज़रों से अब भी देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इक़दामात जो करने थे वो पूरे नहीं किए, बस अधूरे किए। जैसे आपको पता है, मैंने 10 माह पहले चाय छोड़ी, पर मुझे अभी भी कभी ना कभी चाहत होती है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी वो इक़दामात पूरे नहीं किए। There is some pending works. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे भी हेल्प चाहिए इन इक़दामात की। अच्छा, ये वो इक़दामात है, ये जो हमारे बच्चों को भी चाहिए, ये हर उस बंदे को चाहिए जिसने केमिकल्स को छोड़ा है या जिसने आदतों को बदला है। हम सबको चाहिए, कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इक़दामात हैं ये बहुत आसान है, जिनके बारे में हम यहाँ रोज़ बात करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम है, इसमें 5-7 कदम ऐसे हैं जिसमें हम अपनी किरदार की खामियों का जायज़ा लेते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नशा करते हैं और हमें एडिक्शन हो जाती है तो किरदार की खामियां हमारी तरफ आना शुरू होती हैं, किरदार की खामियां हमारे ऊपर कीचड़ की तरह आना शुरू होती हैं। पहले हम ठीक ठाक होते हैं। अब मुझे फ़िक्र पड़ गया, भाई ने 3 साल की उम्र में चाय पीनी शुरू कर दी, जो कि एक केमिकल है। तो इतनी छोटी उम्र में, और हम सब छोटी उम्र में ही किसी न किसी इल्लत का शिकार होते हैं या फिर बड़ी उम्र में जाके इल्लत का शिकार होते हैं। और जब हम इल्लतों का शिकार होते हैं तो किरदार की खामियां आना शुरू होती हैं। वर्कोहलिज्म भी एक इल्लत है, तो उसमें किरदार की खामियां आती हैं। वर्कोहलिज्म में भी किरदार की खामियां आती हैं। गैम्बलिंग में भी किरदार की खामियां आती हैं। गैम्बलिंग पहले आती है, किरदार की खामियां बाद में आती हैं। लेकिन फिर हम एक दिन गैरत खा के गैम्बलिंग छोड़ देते हैं या वर्कोहलिज्म को छोड़ देते हैं या शराब को छोड़ देते हैं, और विल पावर उस दिन बड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये काफ़ी जमा हुई होती है और लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं साबित कर दूंगा। हमारे पेशेंट अक्सर ये फिक्रें बहुत बोलते हैं कि मैं साबित कर दूंगा, करके दिखाऊं। वो उनको कभी भी नहीं मैं कहता कि आप साबित करके दिखाएं। मैं कहता कोई ज़रूरत नहीं है साबित करने की, मुझे आपकी विल पावर के ऊपर तकिया करना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐन मौके पे धोखा दे जाने वाली चीज़ है। और जो स्किल पावर है, जब आपके फिंगर टिप्स पे आई होती है, जैसे चाहे वो टाइपिंग हो या चाहे कुछ भी हो, जो स्किल पावर है, ये ज़रा जो अब आया फ़ोन तो ज़रा आप सुन लीजिए। ठीक। अच्छा, तो ये जो स्किल पावर है, जैसे टाइपिंग है, जैसे ड्राइविंग है, ये आपको धोखा नहीं देती। आप परेशान हो, आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। आप परेशान हो, आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप परेशान हो, आप खाना पका सकते हैं, अगर आप खाना पकाते हैं। ये स्किल है। तो किरदार की खामियां, अब आप हैरत हो ज़दा होकर मेरी तरफ देखना ना शुरू कर दीजिएगा कि अगर कोई बंदा चाय के साथ एडिक्टेड हो जाता है तो किरदार की खामियां आएंगी।
आप किरदार की खामियों को सिर्फ शराब तक या हेरोइन तक महदूद ना करें। सिगरेट में भी किरदार की खामियां एडिक्शन होगी तो आएंगी।